नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं गूंज लाइव न्यूज। साथियों, आप लोग के लिए मैं खबर लेकर के आया हूं और वो खबर है हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी से। दरअसल हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में हर साल यूथ फेस्टिवल मनाया जाता है। यूथ फेस्टिवल का आयोजन 2023 जनवरी में रखा गया। इस यूथ फेस्टिवल का बच्चे बेसब्री से इंतजार करते हैं। कई दिन तक उनमें उमंग रहता है कि हमें भाग लेना है और उसकी तैयारी भी करते हैं। साथियों, अलग अलग 13 विधाएं थी इसमें, जिसमें बच्चों ने भाग लिया था। उसमें से एक विधा स्किट थी, जो कि 11 जनवरी को शंकराचार्य कॉलेज में होनी थी। और उस स्किट में कुछ नियम थे जिसके अनुसार टीम को चलना था। जैसे समय का नियम होता है कि जैसे कोई ड्रामा या नुक्कड़ करना है तो 10 मिनट के अंदर अंदर उसको करना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ रूल्स थे। तो रिजल्ट उसी दिन आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन कुछ बच्चों का आरोप है यूनिवर्सिटी पर और उसके अलावा जजेस पर कि जो परिणाम आया है, परिणाम सही नहीं आया है, क्योंकि परिणाम में जिस रूल को जजेस को फॉलो कराना था और यूनिवर्सिटी ने उस यूथ फेस्टिवल रखा था, उन्होंने ही उस रूल को तोड़ा है। और फर्स्ट सेकंड थर्ड में जिसको लिया है, जिन टीमों को लिया है, वो टीम में रूल्स तोड़ी है और उसके बावजूद भी जजेस ने उन्हें प्राइज दे दिया। ऐसा आरोप कल्याण कॉलेज के कुछ छात्रों का है। पहले आप उनकी शिकायत को सुनिए। मैं सुधांशु रंजन शिंदे कल्याण कॉलेज का एक छात्र हूँ। अभी जो रिसेंटली में हमारे यहाँ यूथ फेस्टिवल हुआ था कर्नाटक जाने के लिए, उसमें बहुत से मिस्टेक्स थे जो जजों द्वारा करा गया था। जैसे अगर हम अभी देखेंगे कि उनका एक पहला मिस्टेक ये था कि 10 मिनट का एक्ट जो शंकरा कॉलेज के द्वारा नुक्कड़ प्रस्तुत किया गया था, वो ऐसा एक्ट था कि वो 10 मिनट के ऊपर जा चुका था, लेकिन तो भी उसका सिलेक्शन तीसरे नंबर पे आया। और जो पहला कॉलेज था जो मतलब फर्स्ट आया, उनका स्किट का थीम था, मतलब गाय वगैरह के ऊपर बनाए थे उन लोगों ने। लेकिन हमारे रूल्स में, स्किट के रूल्स में साउथ जोन के तरफ ये लिखा गया था कि आपकी जो ड्रामा का एक्ट होगा वो या तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा या तो हिंदी लैंग्वेज, पर वहाँ पे छत्तीसगढ़ी बोली गई और छत्तीसगढ़ी बोला गया, प्लस उनको सेलेक्ट किया गया। मात्र ये बोल और हमको साइड कर दिए थे। आपका क्लेम क्या है? सर, मेरा क्लेम ये है कि पहला क्लेम हमारा ये हो रहा है कि छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वो असल में एक बोली होती है, पहली बात। तो उस चीज़ को प्रस्तुत किया गया उस ड्रामा में। और जो जजेस थे, हमें तो ये मालूम रहता है कि जज को सारे नियम मालूम होते हैं कि कौन सा ड्रामा सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा नहीं। और कायदे से अगर देखा जाए तो स्किट के रूल्स में लिखा था कि इंग्लिश हिंदी अगर लैंग्वेज होना चाहिए, अतिरिक्त कोई भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब ये माना जाएगा कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जजेस द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, उसको उस सब्जेक्ट को रख दिया गया हमारी जगह। क्या हुआ था मैम, आपके साथ बताइए। मेरा नाम दीक्षा वैष्णव है। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें जो टीम सेलेक्ट होगी वो कर्नाटका में आगे जाएगी। तो उन्होंने बहुत सारे कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किए थे, जिसमें से एक था स्किट कंपटीशन, जो कि 11 जनवरी को हुआ था शंकराचार्य कैंपस में। तो वहाँ पर कुल 15 टीमें आई थी, उसमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड टीम का चयन हुआ। फर्स्ट आई थी बद्रीनाथ खंडेलवाल कॉलेज, सेकंड आई थी स्वरूपानंद कॉलेज और थर्ड आई थी शंकराचार्य कॉलेज, वही कॉलेज जहाँ पे हमारा कंपटीशन था। तो हमें जजेस से ये शिकायत है कि जितने भी नियम्स थे वो वहाँ पे कम से कम 2 बार सबके सामने बताए गए थे और जजेस को भी पता है कि नियम क्या है। उसके बाद भी उन्होंने उन टीमों को जिताया जिन्होंने नियम का उल्लंघन किया है। पहली टीम जो कि थी बद्रीनाथ खंडेलवाल कॉलेज, उन्होंने जो अपना प्ले है वो छत्तीसगढ़ी में दिखाया, जबकि नियम में साफ साफ लिखा है कि या तो आपको हिंदी में दिखाना है या तो आपको इंग्लिश में दिखाना है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे जाने वाला है। उसके बाद जो थर्ड टीम ने पहली बात तो नुक्कड़ नाटक पेश किया, जबकि नुक्कड़ नाटक जो है वो स्किट नहीं होता है। ये बात जज ने, जॉली मैम ने सबके सामने कही थी, लेकिन फिर भी उस टीम को थर्ड पोजीशन में ले आई। हम लोग 2019 में नेशनल ग्वालियर में गए थे यूथ फेस्टिवल के लिए, और वहाँ पर हमको ये बोल के निकाल दिया गया था कि आप लोग नुक्कड़ लेकर आए हैं और नुक्कड़ स्किट नहीं है। उसके बाद भी उनको थर्ड पोजीशन दिया गया है।
तीसरी बात, जो थर्ड आई है टीम, शंकराचार्य कैंपस वाली टीम, उनका जो ड्रामा था वो 12 मिनट का चला गया था। हम लोग सबका टाइम रिकॉर्ड कर रहे थे क्योंकि हम लोग को एक्सपीरियंस है पहले से ही, इसलिए हम लोग सबका टाइम रिकॉर्ड कर रहे थे और उनका टाइम 12 मिनट चला गया था, फिर भी उस टीम को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। तो ये हम लोग को बहुत ज़्यादा शिकायत है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जब से न्यूज़ आई है कि यूथ फेस्टिवल जाना है कोविड के बाद, हम लोग तब से मेहनत करके लगे हुए हैं कि इस बार हम लोग को जाना है और इस बार अपनी यूनिवर्सिटी को जिताना है। सारे बच्चों ने, हमारे टीम में जितने बच्चे हैं सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं, टॉपर बच्चे हैं, लेकिन नहीं, उन लोगों ने पढ़ाई को छोड़ के इसके लिए भी समय निकाला और बहुत समय निकाला, बहुत मेहनत की। लेकिन बच्चे तो मेहनत करना ही छोड़ देंगे ना जब जजेस ऐसा करेंगे या ऐसा फैसला लिया जाएगा। हम लोग की इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब आप लोग ही हम लोग को पीछे खींच रहे हैं। जब से नतीजा आया है तब से मैं डिप्रेशन में हूँ, तब से मेरी तबीयत खराब है, आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। कितने बच्चे पार्टिसिपेट करे थे मैम प्रोग्राम में पूरे? नियम के अनुसार 6 बच्चे होने चाहिए एक टीम में, ये नियम में था। तो हम लोग भी 6 लोग थे, मैंने गाइड किया था, मैंने डायरेक्शन किया था। तो बहुत बुरा लगा। मैं तो इसी फील्ड में हूँ, तो हम लोग समझ जाते हैं देख के कि कौन सी टीम हमारे टक्कर की है या कौन सी टीम हमसे जीत सकती है। जैसे कि जो टीम सेकंड आई, स्वरूपानंद कॉलेज, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया था हर लेवल में। जितने भी लेवल से जजमेंट होता है उन सारे लेवलों में उन्होंने बहुत अच्छा किया था। तो उनसे तो मैं एकदम ज़्यादा सहमत हूँ कि उनको बहुत सही पोजीशन दिया गया। लेकिन जो फर्स्ट आई है टीम, उनको कैसे फर्स्ट ला दिया गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, उन्होंने ब्लॉकिंग में गड़बड़ी की थी, उन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक किया था, उन्होंने पीठ दिखाया था, वो लोग कैरेक्टर छोड़ दिए थे, इतनी सारी गलतियाँ करने के बावजूद। अच्छा मैम, एक चीज़ और था जी, कि आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ कि इस बार हुआ तो हुआ, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा टूट गए हैं इस फैसले से, लेकिन इस बार हुआ तो हुआ। लेकिन आगे प्लीज़ जो भी टीम आएगी उनके साथ ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। और जब बच्चे उम्मीद से जाते हैं यूनिवर्सिटी में कि उनको न्याय मिलेगा, तो उनकी बात सुनिए तो सही, कुछ कीजिए तो सही, कम से कम उनको भरोसा तो दिलाइए कि आप सोचेंगे इस बारे में। लेकिन नहीं, आप लोग बस उनको समझा बुझा के घर भेज देना चाहते हैं। आप लोगों के लिए वो छोटा सा कंपटीशन है, हमारे लिए छोटा सा कंपटीशन नहीं है, हमारे लिए वो सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि अपने यूनिवर्सिटी को जिताना। हम लोग ऐसा जुनून रखते हैं। तो साथियों, आपने सुना कि कैसे कल्याण कॉलेज के छात्र अपना दर्द बता रहे हैं। दरअसल मेरा एक इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारा एक मकसद है, बच्चे इस यूथ फेस्टिवल के लिए कई दिनों से इंतजार करते हैं और उसकी तैयारी भी करते हैं। बहुत सारे स्पोर्ट्स और अलग अलग ड्रामा के बच्चे रहते हैं जिनके अंदर क्वालिटी रहती है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की, तो बच्चों में ललक रहता है। लेकिन जब यूनिवर्सिटियाँ या फिर जजेस कंपटीशन कराते हैं तो उसको उतने ही उस कंपटीशन को जजेस को भी ध्यान देना चाहिए, और जब खुद रूल बनाए हैं तो उस रूल फॉलो करना चाहिए। हमारा यूनिवर्सिटी से और जजेस से यही कहना है कि आगे इस तरह की चीज़ें ना हो, ध्यान दें, क्योंकि कई बच्चे जब तैयारी बहुत ज़्यादा करते हैं तो उन्हें वो और उसके अनुसार उनका रिजल्ट नहीं आता जितनी मेहनत करते हैं, और वो रिजल्ट के वो उस जीत के लायक भी होते हैं, तो डिप्रेशन में या सुसाइड जैसी कदम भी उठा सकते हैं। इस केस में भी ऐसे ही नज़र आ रहा है। तो दीक्षा नाम की स्टूडेंट है जिन्होंने कल्याण कॉलेज के छात्रों को सिखाया, कई डेढ़ महीने तक तैयारियां कराई। तो हमारा यूनिवर्सिटी से ये निवेदन है कि अब रिजल्ट तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन आगे से इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में खास ख्याल रखा जाए और बच्चों के इमोशन को भी समझा जाए और रूल्स को खास तौर से फॉलो किया जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरह की शिकायत यूनिवर्सिटी में पहले भी आई है और कुछ छात्रों ने पहले भी ऐसा आरोप यूनिवर्सिटी पर लगाया है। तो इसका कोई ना कोई चेकिंग तो करनी चाहिए, बट अब समय चला गया है, बट उसके बावजूद भी इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। इस खबर में क्या आगे होता है ये भी हम आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट के लिए मुझे शिव कुमार सिंह को इजाज़त दीजिए। आगे फिर आप लोग के लिए किसी खबर के साथ हम अपने साथ के साथ एक चीज़ और बोलूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि
हमारी ताकत, जब आप बनेंगे और सब्सक्राइब हमें करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी और आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें लेकर के आएंगे और आपके लिए हम लड़ेंगे। तो साथियों देखते रहें गूंज लाइव न्यूज़ और जुड़े रहें हमसे। नमस्कार साथियों।